हेलो एवरीवन। आज हम अपनी बुक BHDE 143 जो कि प्रेमचंद जी के नाम से है, आज हम उसकी लास्ट इकाई करेंगे। मतलब आज हमारी इस वाली बुक की हमारी जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। आज हम उसका लास्ट चैप्टर करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 17। ये वाला चैप्टर भी चैप्टर नंबर 16 से ही कोर रिलेटेड है। उसमें हमने दो बैलों की कथा का सार जाना था। इस वाले में हम उसी कहानी का मतलब कि दो बैलों की कथा कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। चलो तो अब देखते हैं आगे। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। इस कहानी में भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। कहने का मतलब क्या है कि जो दो बैलों की कथा है ये प्रेमचंद जी ने लिखी है और उन्होंने इस कहानी में भावात्मक माध्यम से किसान और पशुओं के बीच में इमोशनल रिलेशंस को बताया है कि कैसे किस प्रकार उन दोनों में इमोशनल रिलेशंस होते हैं, किन किन के बीच, किसान और पशुओं के बीच, उन्होंने ये बताया है। अब हम आगे देखते हैं कहानी की कथा वस्तु, जिसके अंदर हम यहाँ पे 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट है कहानी का आरंभ। ये सब हम देख चुके हैं कि कैसे झूरी नाम का एक किसान होता है, उसके पास 2 बैल होते हैं, दोनों बैल बहुत ही सुंदर होते हैं। इस टाइप से कहानी का आरंभ होता है। कहानी का मध्य भाग में क्या होता है, बैलों का पक्का बंदोबस्त करता है ना वो झूरी का जो साला होता है गया, वो बैलों को मोटे मोटे रस्सों से बांध देता है ताकि वो ना भाग पाएँ। तो मतलब उसने बैलों का पक्का बंदोबस्त कर दिया था। तो ये कहानी का मिड है, कहानी का मध्य भाग है ये। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है सांड से संघर्ष। जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे सांड के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, तो उस चीज़ को भी दिखाया गया है, सांड से संघर्ष। लास्ट पॉइंट होता है इस कहानी की कथा वस्तु के अंतर्गत कहानी का अंत। कहानी का अंत जैसे आप सभी ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा ही होगा कि वो दोनों जो हीरा और मोती नामक जो बैल थे वो झूरी के पास पहुंच जाते हैं घर पे, और इस प्रकार कहानी का अंत हो जाता है। तो कहानी की कथा वस्तु में हम 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इस वाली स्टोरी में। अदरवाइज़ तो हमने 3 ही टॉपिक्स पढ़े हैं, कहानी का आरंभ, कहानी का मध्य और कहानी का अंत। बट इस वाली यूनिट में उन्होंने एक पॉइंट और ऐड ऑन कर रखा है, सांड से संघर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण जैसे आपको पता ही है, यहाँ पे 2 बैल हैं जो कि मुख्य पात्र हैं कि कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हीरा और मोती ये 2 बैल हैं इस कहानी में मुख्य पात्र। इसके अलावा अन्य सहायक पात्र कौन कौन से हैं, झूरी जो कि किसान था और इन दोनों का मालिक था, झूरी की पत्नी, उसका साला गया, एक छोटी लड़की जो कि गया की ही लड़की थी, और एक कसाई। ये मतलब ये अन्य सहायक पात्र थे इस वाली कहानी के। मुख्य पात्र कौन से हुए, 2 बैल हीरा और मोती, और अन्य सहायक पात्र कौन कौन से, झूरी, उसकी पत्नी, उसका साला गया की छोटी लड़की और एक कसाई। ये यहाँ पे चरित्र चित्रण है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं ये बात हमने यहाँ पे बताई है। अब हम आगे बात करते हैं परिवेश की। यह कथा पूरी तरह ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानी है। मतलब जो ये कहानी है टोटली पूरी इसमें मतलब ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है। प्रेमचंद जी का यह कथा कौशल ही है कि अपने इस कहानी में उन्होंने विषय के अनुरूप पात्रों और वातावरण का निर्माण किया है। कहने का मतलब क्या है कि ये प्रेमचंद जी की स्किल ही है, उनके अंदर ये कौशल ही है, स्किल है उनकी कि उन्होंने इस विषय के अनुरूप ही पात्रों और वातावरण का निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है ना इस वाली कहानी में, इसी वजह से ऐसा कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं, हम बात करते हैं संरचना शिल्प की। इसके अंतर्गत आपको पता ही है कि हम 3 टॉपिक्स की बात करते हैं, भाषा, शैली, संवाद। सबसे फर्स्ट है भाषा। भाषा आपको पता ही है, उर्दू और हिंदी का मिश्रित रूप ये यूज़ करते थे अपनी हर एक रचना के अंतर्गत।
बात करते हैं शैली। इस वाली कहानी में उन्होंने शैली यूज़ की है ठेठपन और ग्रामीण रस शैली। उन्होंने इस वाली कहानी में ये दो शैली का प्रयोग किया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने वर्णन भी किया है ग्रामीण परिवेश का, तो उन्होंने यहाँ पे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस नेक्स्ट पॉइंट है संवाद। संवाद जैसे आपको पता ही है, झूरी के और उसकी पत्नी के बीच संवाद होता है, और झूरी का अपने साले गया के साथ भी संवाद होता है, बाद में कसाई के साथ भी संवाद होता है, और वो जो छोटी सी लड़की होती है, गया की लड़की होती है, उसके साथ भी बैलों का संवाद होता है। इस टाइप से मतलब ये सब कुछ रहा संवाद के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन के अंतर्गत जैसे आपको पता ही है कि हम दो टॉपिक्स पे बात करते हैं, कहानी का प्रतिपाद्य या कहानी का मूल भाव क्या था, और सेकंड शीर्षक की उपयुक्तता या सार्थकता। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कहानी का प्रतिपाद्य, मतलब कहानी का मूल भाव क्या है। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार पशु और मानव में परस्पर प्रेम होता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि एनिमल्स और ह्यूमन में, पशु और मानव में किस प्रकार का प्रेम होता है, कैसे उनके इमोशनल रिलेशंस होते हैं, उन्होंने ये बात हमको बताई है। इस प्रकार इस कहानी का मूल संदेश, बात करते हैं यहाँ के मूल संदेश की, किस कहानी का मूल भाव क्या है। पशु और मानव के भावात्मक संबंधों को उजागर करते हुए, मतलब कि पशु और मानव के बीच इमोशनल रिलेशंस को उजागर करते हुए स्वतंत्रता के लिए नैतिक धर्म पर अडिग रहते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। मतलब कि इमोशनल रिलेशंस को बनाए रखते हुए अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है कि यदि हम कहीं हम किसी के पराधीन हो जाते हैं तो हमको लगातार संघर्ष करना चाहिए। अपने इमोशनल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए हमको हमेशा संघर्ष करता रहना चाहिए। इसमें ये वाली बात बताई गई है। आगे बात करते हैं शीर्षक की उपयुक्तता या फिर सार्थकता। यद्यपि इस कहानी का दिया गया शीर्षक दो बैलों की कथा अत्यंत सादा और साधारण दिखाई देता है, लेकिन दोनों बैलों के संघर्ष के बहाने मनुष्य की स्वतंत्रता व मुक्ति की कथा बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमको जो शीर्षक है दो बैलों की कथा, हमें देखने में तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, बहुत ही साधारण सा दिख रहा है, लेकिन इस 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 शीर्षक की बदौलत उन्होंने दो बैलों के संघर्ष के बहाने उन्होंने क्या दिखाया है कि मनुष्य भी स्वतंत्रता व मुक्ति के लिए मनुष्य को भी संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम आज़ादी चाहते हैं, यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह कहानी पूरी तरह से हीरा और मोती नाम के दो बैलों पर ही केंद्रित है, अतः इस कहानी का शीर्षक दो बैलों की कथा सर्वथा उपयुक्त है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इस शीर्षक है दो बैलों की कथा, ये बिल्कुल ठीक है इस कहानी के अनुसार। एट लास्ट हम इसके बारे में थोड़ा बहुत इन शॉर्ट जान लेते हैं कि जो दो बैलों की कथा कहानी है, दो बैलों की कथा कहानी बैलों के माध्यम से मनुष्य की स्वाधीनता का संदेश देने वाली कहानी है, जिसके लिए बैल लाख मुसीबत उठाते हैं। मतलब इन दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया अपनी आज़ादी को पाने के लिए। इसी प्रकार इंसान को भी स्वाधीन होने के लिए संघर्ष देने वाली ये एक कहानी है कि यदि हमको स्वाधीन होना है तो हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। यह ग्रामीण रस वाली कथा, मतलब यहाँ पे अगर प्रेमचंद जी ने ग्रामीण रस शैली प्रयोग किया तो इसलिए ग्रामीण रस वाली कथा हुई, यथार्थ बोध पर आधारित है। मतलब यथार्थ बोध मतलब उन्होंने यहाँ पे यथार्थ दिखाई है, रियलिटी दिखाई है कि रियलिटी क्या है, जिसकी भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। जिसकी भाषा कैसी है? सरल, सहज व स्वाभाविक है। तो इस प्रकार ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। इसमें टोटल हमने 17 चैप्टर किए हैं और ये हमारी सीरीज इस वाली बुक की फिनिश हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस
जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इस करवाऊँगी इसके बाद, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप सभी के लिए। थैंक यू एवरीवन।